छह संख्याओं का औसत 30 है। क्या बोला? तो ठीक है, हमने माना, इधर देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये छह संख्या हो गई। इनका औसत कितना है? तो कुल योग कितना हो जाएगा? औसत बराबर कितना दिया है? 30। तो कुल मान बराबर कितना होगा बताइए जल्दी से। 30 गुणे कितनी संख्या है? 6। 3 से 18 होगा कि नहीं होगा? पहले बता दो, इससे बात समझ में आई। प्रथम वो बोला 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? 30 गुणे 6, 3 से 18 यानी 180 हो गया। एक बार क्लियर सबको? अब बोलता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, यानी प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? तो लिख दो भैया, प्रथम 4 संख्याओं का औसत। चल जाएगा? क्या लिखा मैंने? कितना है? 25। तो कुल मान बराबर, आप चाहे तो दूसरे लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मान बराबर क्या होगा? 25 गुणे 4 बराबर, यानी इन चारों संख्याओं का योग कितना है? ये बात समझ में आती है? अब ये बोलता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, यानी अगर देखा जाए तो देखिएगा इस 3 संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है भैया, तो ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत चल जाएगा। क्या लिखा है? कितना है? 35 है। तो कुल मान बराबर 35 गुणे 3 बराबर, लिख दो, पहले बताते हैं। तो चौथी संख्या क्या होगी? कौन सी बोला? पहली बार बताया तो उसने बोला ए बी सी डी का मान बताया ना, तो दूसरी बार आप बता दे डी ई एफ का मान बताया। अब बोलता डी का मान बताओ, क्या बोलता है वो? सर इसी कलर से लिखिए। डी का मान कितना लिख लो फिर बताएं। लिखो। लिख ली। क्या करें सर, हम तो कर करेंगे सब, लेकिन कैसे? लिख लिया? चलो बात सुनो पहले। हमको मालूम है कि ए बी सी डी का मान कितना है। ए बी सी डी का मान मालूम है, डी का मान घटा दे तो क्या हो? डी मालूम है, डी कितना है, वही तो निकालना है। 7 का मान रुक जाओ सर, रुक जाओ। बात करें तो ये क्या बोलता है कि ए बी सी डी का मान कितना है? देखो निकाला हमने 100। ठीक है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? हमको मालूम है कि ए बी सी डी ई एफ, यानी कि यहां से लेके यहां तक का मान बराबर कितना है कि नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन को लिख के जरूर से सॉल्व करिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? अभी बताइए, हमको ये भी मालूम है कि ए बी सी डी का मान कितना है, मालूम नहीं? मालूम ए बी सी डी का मान मालूम है कि नहीं मालूम? तो ये बताओ, अगर हम इसमें 180 में इतने का मान घटा दे तो कितना मान आएगा? यहां से लेके यहां तक कितना मान है? 180। उसमें अगर ए बी सी डी घटा दें तो कितना मान हो जाएगा? कितना घटाना है हमें?
इतना हटा दी तो बचेगा क्या? ठीक है ये हमको पता है। हाँ, क्या बचा? ई और एफ। अब ये बताओ, हमें टी ई एफ का मान मालूम है ना, तो उसमें ई और एफ हटा देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले फिर से समझिए आप, हमको पूरा मान मालूम है, पूरे मान में आप क्या घटा दीजिए, कोई भी चाहिए घटा दो चाहिए, लेकिन एक को मान के चल, एक को लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे। बचेगा क्या हमारा, ई और एफ का मान? बचेगा नहीं, माने बचेगा। अब ई एफ का मान किसमें घटा देंगे, डी ई एफ 3 अंकों वाले में, तो पता चल जाएगा। तो इसको पहले हम प्रथम 4 है, अंतिम 3 लिखा है ना। चलो आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो पहले हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों का मान बराबर, अंतिम 2 अंकों का मान कैसे निकलेगा, ये वाला मान, कुल मान माइनस 4 अंकों का मान, कुल मान माइनस, लिख देते हैं, कुल मान माइनस प्रथम 4 अंकों का, ठीक है। तो लिख देते हैं, कुल मान कितना था हमारा, 180 था, प्रथम 4 अंकों का मान कितना था, 100 था, तो बराबर कितना मिल गया, मिला कि नहीं मिला? मिला। अब चौथे अंक का मान, एबीसीडी हमने इसीलिए लिखा था, ठीक है ना। तो चौथे संख्या बराबर अंतिम 3 अंकों का मान माइनस अंतिम 2 अंकों का मान। अंतिम 3 अंकों का मान क्या है, लिखा है 105, अंतिम, जी सर, माइनस अंतिम 2, हाँ क्या हुआ देखिए, अंतिम संख्या 3 संख्याओं का मान कितना था, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, हाँ नहीं आता तो मैं जब पूछता हूँ तो आप बोल देते हाँ, तो क्या करें हम, अंतिम 2 अंकों का मान बोल भी तो रहा हूँ, बोल भी तो रहा हूँ।
एक फोन लगा लीजिए, अगर ना हो आपके पास में तो बात बोला। 105 माइनस कितना निकाला हमने अभिमान 80, कितना निकाला? बराबर 25। 5 में 0 गया, 5 5 10 में 8 गया, 2। बस काम खत्म। यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जब तक आप पहले वाले फार्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो रखने पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? वो जो लाइन खींच के हमने बताया है। भैया आप कर क्यों रहे हैं ऐसा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह से कुल मान हमको मालूम चल गया 180, जिसमें से पहले 4 अंकों का मान पता चल गया, उसको घटा दिए तो क्या मिल गया? लास्ट के 2 अंक। अब हमें 3 अंकों का मान मालूम था तो उसमें 2 अंक हमने क्या कर दिए? अब इसको अगर मान लीजिए आपको सिर्फ समझना था, लिखना नहीं था, तब क्या करते? तब फटाक से चला गया था। अगर आपको समझ में आ गई चीजें, याद नहीं करना है, तो क्या करते हैं आप? क्या पहले 180 में घटा देते क्या? ये जो एक 4 अंकों का मान है, 4 अंकों का मान क्या निकला था? 100। क्या आ गया? आ गया। अब 80 ई और एफ का मान हो गया, तो 3 अंकों का मान कितना था? 105। 105 में 80 घटा देते, बस आ गया आंसर। तो लिखने के लिए टाइम लग रहा है ना, पर हमें मेन समझना क्या है कि इतना है हमारे पास, इसमें इतना घटा देना, जो आएगा ये हो जाएगा, ये इसको घटा देना किसमें? इस तीनों में से, बस आंसर आ जाएगा। अभी देखो इसी तरह से बहुत आंसर आ रहा है। लिख लिया इसको आपने? हो गया? हाँ ये तो सरल है ना, था इसमें क्या है? चलो 12 नंबर लगाओ। ये बोलता है 2 3 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना पड़ेगा? 3 से भाग देना पड़ेगा। कितने संख्याएं हैं? योगफल में कितने का भाग दोगे? नहीं समझ में आई बात? बोलो तो 3 6 का औसत निकालने के लिए इनके योग में कितने का भाग दोगे? योग यानी पहले जोड़ेंगे, फिर 3 संख्याएं तो 3 का भाग देंगे, जो भी चीज है। तो भाग, ये बोले भाग कितने से दोगे? 3 से भाग देंगे, यही देंगे। समझ में आई बात? ठीक, अगला देखिए। अभी बोलता है 12.5, 11.75, 9.5, 8.5 तथा 7 का औसत, तो जोड़ो सबका, सबको जोड़िए, जोड़िए। 12 ध्यान रखना दशमलव कहाँ लगाना है। 12.7, 9.5, 8.5 और ये क्या हो गया? 7। तो ये 5 हमारा हो जाएगा। 5 3 15, 15 7, 22 की 2 हासिलाएं, 2 2 2 4 1 5, 9 5 14, 14 8 22, 22 7 29 की 9 हासिलाएं 2, एक 3 और एक 4, 49.25। हाँ ऐसा तो गलत बात है, आपको दोबारा फोन लगा लीजिए या नेटवर्क की दिक्कत है। कॉन्फ्रेंस में ले हो, चलो इस लगाओ। सर नहीं दिया है। ठीक है ना? अब क्या करना है हमें? औसत ना निकालना है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। किसको लगाए?
तो आकाश में लगा लो ना, कहाँ पे? चलो ठीक। काटे पन्नमा 45 कितने बचा? 5 अठे 40, 2 25 50 बटा, कहाँ है साहेब? हाँ, चले जाओ ना बच्चे को लेने। कहाँ हो आप? ठीक है। क्या 2 अंक है क्या? 9 दशमलव नहीं दिया क्या? आया है सर? नहीं आ रही है तो फिर या तो मैं खड़ा हूँ, चलो आप या दूसरी स्टूल ले, इसमें बैठो, इसमें बैठे, आराम से बैठो, इसमें बैठे, ये बन जाएगा। क्लियर है? थोड़े बन रहा है। नंबर जवाब का क्या दिक्कत हो जाती है? नंबर लाने में क्यों दिक्कत हो जाती है? चलो, 4 संख्याओं में से संख्या का कितनी है? 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बताओ। लगाओ दिमाग। इसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने कौन सा सॉल्व किया था, एबीसीडी वाला, ठीक है ना? बात करें, चलो यहाँ देखिए, हाँ लिखेंगे तभी बनेगा। ए बी सी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? बोलता है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, यानी प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का औसत 15, कुल मान कितना होगा? 15 गुणे 3 बराबर, ये बात समझ में आई? ठीक है ना? चलो हमको पता चल गया इन तीनों का योग कितना है। 15 नहीं, यही रहना है, कहीं भागना नहीं है। और लिखने में ध्यान दो, समझने में ध्यान दो, ज्यादा जरूरी है। इन तीनों का योग कितना है? ठीक है, चलो। अच्छा, ये बोलता है प्रथम 3 अंकों का औसत 15 तथा अंतिम 3 का औसत, यानी बी सी डी, इनका औसत 16 है। अंतिम उसमें आधा मिट जाएगा ना, परेशान। 3 अंकों का औसत कितना है? 16। 3 अंकों का औसत, तो कुल मान कितना होगा बताइए? दोनों तिया, यानी बात समझ, इनका 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 योग कितना है? 48। यदि अंतिम संख्या 19 हो, यानी डी का मान कितना है? यानी डी हमको मालूम चल गया है। तो बोला यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बताओ। प्रथम संख्या, ठीक है। ये बताइए हमको ए का मान निकालना है, मतलब ये बात समझ में आई बात? तो हमको ये देखिए कि यदि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का मान मालूम हो और इतना घटा दें तो हमारा ये निकल आएगा। पहले बताइए हमको ए बी सी मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है, कितना है? प्रथम 3 अंकों का औसत 15 था, अकुल मान कितना है?
तो चारों अंकों का योग कितना होगा? जोड़ देंगे किसको? 45 45 और 19 को। किसको? बात समझ क्या बोल रहे हैं हम? हमको यहां से लेके यहां तक का मान मालूम है ना? प्रथम 3 अंकों का योग कितना है? 45। और अंतिम में लास्ट में बता रहा कि अंतिम संख्या का मान कितना है? तो कुल मान कितना हो जाएगा? निकाले? 64 निकालेगा? निकाले 4 या चारों संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? 45 प्लस 19 बराबर 9 5 13 9 5 14 4 हासिल आए 1 2 4 2 6 64 हो जाएगा। हुआ कि नहीं वो पहले बताओ। यानी हमको पता चल गया यहां से लेके चारों अंकों का मान मालूम चल गया। 3 अंकों को माइनस कर दो। 3 अंकों का मान माइनस करते ना तो प्रथम संख्या बराबर लिखते हैं कुल मान माइनस। कुल मान में किसको माइनस करोगे? अंतिम 3 संख्या को। अंतिम अंतिम 3 संख्या का मान। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? तो ठीक है, मान माइनस कर दीजिए। कुल मान कितना है बताइए? 64 है माइनस अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना था? 14 में 8 गया और 5 में 4 गया। यही आंसर। याद नहीं रहेगा? याद ना रहेगा तो ये तो ड्रा नहीं कर पाओगे। ये तो बनेगा नहीं, नतीजे होंगे। मेन यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं है तो इससे ना समझोगे। हो गया, अभी मौका मिलेगा ना, मौका मिलेगा ना। ठीक है। आप बोले कर सकते हैं 15 6 बन गया ये? 16 ये लिख लिया आपने? लिखो जल्दी। ये कौन सा क्वेश्चन था? अगला लगाते जाओ। ये प्रश्न जो बोला 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 तो ठीक है, हमने लिख दिया 50। भैया आंसर कैसे? आप सिर्फ गुणा भाग करें, कैसे पता चले क्या कर रहे हो? नहीं लिखो, पता नहीं चले क्या कर रहे हो। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो कुल मान कितना है? कितना होगा? 38 गुणे बराबर, पहले तो 0 ही आ जाएगा ना। 5 8 40 की शून्य हासिल आई 4 और 5 3 15 4। बताओ किसी की दिक्कत हो तो। यानी 50 संख्याओं का योग 1900 है। कितना है? अब वो बोलता है आगे, यदि इनमें से 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए। यानी पहले कितनी संख्या थी? पहले कितनी संख्या थी?
उनमें से कितनी संख्याओं को छोड़ दिया गया? 2 संख्याओं को। कितनी संख्याओं को? तो कितनी संख्या बचेगी? कितनी बचेगी? और तो कुल मान घटेगा ना कुछ न कुछ, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ये वो तो शेष संख्याओं का औसत होगा। तो पहले घटा दीजिए, कितना? 45 तथा 55 को छोड़ने पर कुल मान बराबर 1900 रहेगा। 1900 में घटाना करे किसको घटाना पड़ेगा? 45 55 मिला कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 45 55 मिला कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आती है? तो माइनस कर दिया क्या? 45 तथा 55 को छोड़ने पर कुल मान कितना हो जाएगा? आसमी समझ में आई बात? कैसे आया? अब बोलता है तो शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्याओं का औसत मतलब कुल मान बटा कुल संख्या। कुल मान कितना बचा है? 1800। कुल संख्या कितनी बची है? कैसे बच बताइए मुझे। पहले कितनी संख्याएं थी? तो कितनी घटा दी आपने? हाँ, औसत बराबर 1800 बटा 48। बताओ किसी की दिक्कत हो तो। 1800 कहाँ से आए मालूम है? 48 कहाँ से आए मालूम है? पहले 50 था, 2 संख्याओं को हमने क्या कर दिया? हटा दिया, बचा 48। अब हटा दीजिए तो कटेगा किससे? पहले 2 से काटें। 2 दूना 2 चौको 2 नमा 00, कट गया। फिर से 2 से कटेगा, 2 एक कम, 2 दूना 2 चौको 2 पंचा, अभी भी कट जाएगा। 2 छक्के 2 दूना 2 2 सत्ते 2 दूना 4 2 दूना 2 पंचा, अब नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 2 2 4 5, कट जाएगा 3 से। 3 से कटेगा नहीं कटेगा? 3 दूनी है ना, 3 3 सते। अब बचा के 75 भागे 2 बचा ना, कितना बचा? बराबर 75 भागे 2 बराबर कितना होता बता दीजिए। 36 दूना 72, 37 दूना 74, 37.5 आएगा आंसर। 75 में 2 का भागफल कितना आएगा? आएगा ना आएगा? देखो दिया है आंसर। क्या बोले रोशनी? क्या सोचा था? चलो सॉल्व करो। संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या 30 है। शांत रहो, अपना करो, ठीक है? बात ना करना। सही बहुत आसान है। सवाल करो ना, बात मत करो, सवाल करो। प्लीज अगला लगाओ।
ये